हेलो फ्रेंड्स, हाउ टू डू इंपोर्ट वीडियो सीरीज के पार्ट 23 में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आपको बताऊंगा व्हाट डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू इंपोर्ट मशीनरीज। यस, आप मशीनरी इंपोर्ट करना चाहते हो तो कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे। यहां पे मैं आपको बता दूं, इंडिया के अंदर मशीनरी का बहुत ही अच्छा डिमांड है। देखिए मैं आपको बता दूं, यहां पे इंडिया के अंदर आपको नया फैक्ट्री बनाना है, नया प्लांट लगाना है तो मशीनरी तो आपको लगेगा ही लगेगा। अब मशीनरी इंडिया में अवेलेबल है, बट जो बेस्ट टेक्नोलॉजी हो, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मशीनरी है वो बाहर से आपको लानी पड़ेगी। तो आप बाहर से मशीनरी लाना चाहते हो तो आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा ये वीडियो में पूरा डिटेल में बताता हूं मैं। तो यहां पे जैसे कि दो टाइप के डॉक्यूमेंट लगते हैं, एक इंपोर्टर को क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा और दूसरा सप्लायर से जो एक्सपोर्टर है उससे क्या क्या डॉक्यूमेंट जो है इंपोर्टर को लेना चाहिए। तो आप इंपोर्ट करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है, हमारा जो कस्टम है, हमारी जो गवर्नमेंट है आपसे क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगेगी। तो सबसे पहले आप इंपोर्ट करना चाहते हो तो आपका कोई कंपनी होना चाहिए, प्रोप्राइटरशिप हो गया, पार्टनरशिप हो गया, एलएलपी हो गया, प्राइवेट लिमिटेड हो गया, कोई भी फॉर्मेशन का कंपनी आपका होना चाहिए। नेक्स्ट है उसका आपको आईसी लेना है और जीएसटी लेना है। यस, आपको इंपोर्ट करना है तो कंपनी बनाना है, उसका आईसी लेना है, उसका जीएसटी लेना है। ये क्या हो गया, बेसिक डॉक्यूमेंट हो गया। नेक्स्ट, आप पहली बार इंपोर्ट कर रहे हो तो आपको एडी कोड रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, पोर्ट रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो है, आप जो मशीनरी इंपोर्ट कर रहे हो उसके लिए कोई स्पेशल परमिशन चाहिए तो कंसर्न डिपार्टमेंट से परमिशन आपको लेना पड़ेगा। नेक्स्ट जो है, आप मशीनरी इंपोर्ट करोगे तो कस्टम में आपसे डिक्लेरेशन मांगा जाएगा कि इसका पर्पस वगैरह क्या है, तो एक डिक्लेरेशन आपको देना पड़ेगा। और इंपोर्टेड मशीनरी का कस्टम क्लियरेंस करवाने के लिए कस्टम के अंदर आपको बिल ऑफ एंट्री फाइल करना पड़ेगा। जो आपका सीएच है, आपके बिहाफ पे आपका सीएच जो है बिल ऑफ एंट्री कस्टम के अंदर फाइल करेगा। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो है वो आपको सप्लायर से लेना है। जो सप्लायर आपका मशीनरी एक्सपोर्ट कर रहा है उससे आपको ये डॉक्यूमेंट लेने रहेंगे, जैसे कि इनवॉइस हो गया, पैकिंग लिस्ट हो गया, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन हो गया, टेस्टिंग रिपोर्ट, मशीनरी का टेस्टिंग रिपोर्ट हो गया। नेक्स्ट जो है मशीनरी का कैटलॉग, मशीनरी का ड्राइंग कि मशीनरी का क्या पर्पस है, इसका ड्राइंग क्या है, वो भी कस्टम वाले मांगते हैं। नेक्स्ट, आप जो है सेकंड हैंड मशीनरी इंपोर्ट कर रहे हो तो चार्टर्ड इंजीनियर सर्टिफिकेट आपका सप्लायर देगा। वैल्यूएशन का सर्टिफिकेट एंड टेक्निकल रिपोर्ट जो है चार्टर्ड इंजीनियर होगा वो देगा। मशीनरी के साथ आप एक्स्ट्रा स्पेयर पार्ट वगैरह लाते हो, वो इंफॉर्मेशन भी आपको इंडिया में कस्टम को देनी रहेगी, तो सप्लायर से आप मांग लीजिएगा। तो आप जो है मशीनरी इंपोर्ट करना चाहते हो तो यहां पे मैंने जो डॉक्यूमेंट बताए वो जनरली वो डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस करना जो है इजी है, कोई भी पर्सन एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस कर सकता है, उसके पास पूरा नॉलेज और राइट गाइडेंस होगा तो कोई भी पर्सन एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में सक्सेसफुल हो सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। क्या आप स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकली एक्सपोर्ट इंपोर्ट सीखना चाहते हो? देन ज्वाइन एडवांस लेवल एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, एवरीथिंग अबाउट एक्सपोर्ट इंपोर्ट, जिसके अंदर 100% एक्सपोर्ट इंपोर्ट सिखाने का गारंटी है विथ लाइफ टाइम सपोर्ट। टू रजिस्टर्ड कॉल नाउ, लेट्स गो ग्लोबल टुगेदर। थैंक यू।